इन्वर्जन थ्योरम। इस वीडियो में हम इन्वर्जन थ्योरम को प्रूव करेंगे। और जहां इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर जहां भी मैथमेटिकल सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो मैथ इक्वेशन एडिटर की मदद से करेंगे। और मैथ इक्वेशन एडिटर को लॉन्च करने के लिए आप ऑल्ट की को दबाकर रखें और इक्वल की को प्रेस करें तो मैथ इक्वेशन एडिटर लॉन्च हो जाता है। और ऊपर आपको मेन मेन्यू भी नजर आएगा और उसमें सारे सिंबल नजर आएंगे, वो आप टाइप कर सकते हैं। और आप इस वीडियो में सारी डिटेल देखेंगे कि हम कैसे टाइप करते हैं। इन्वर्जन थ्योरम। इन्वर्जन थ्योरम यह कहता है कि अगर एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यह सिर्फ उसी सूरत में एग्जिस्ट करेगा कि अगर जो फंक्शन f है वो बाइजेक्टिव हो। इफ एंड ओनली इफ की जो कंडीशन है वो यह बताती है कि यह जो थ्योरम है ये टू वे है। पहले आप सपोज करेंगे कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और आप शो करेंगे कि f जो है बाइजेक्टिव है। उसके बाद आप अज्यूम करेंगे कि f जो है बाइजेक्टिव है और आप शो करेंगे कि f का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये टू वे प्रूफ होगा इसका। हमें यह दिया गया है कि जो फंक्शन f फ्रॉम x टू y है ये एक फंक्शन है इस तरह के y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये रिजल्ट एक है, ये इक्वेशन एक है। इसको हम नंबरिंग कर रहे हैं ताकि हम इसको बाद में यूज करें, तो इसका हवाला देंगे हम। अब हम फर्ज करते हैं कि जो फंक्शन है f फ्रॉम x टू y इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और फिर हमने शो करना है कि f जो है वो बाइजेक्टिव है। तो अब आप देखें कि जो फंक्शन f फ्रॉम x टू y है ये इसका इन्वर्स जो होगा वो जाहिर सी बात है y टू x होगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो इसका इन्वर्स फंक्शन है वो h फ्रॉम y टू x है और इसको हम डिफाइन करेंगे x इज इक्वल टू h ऑफ y। ये x इज इक्वल टू h ऑफ y जो है ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं क्योंकि हमने इसको भी यूज करना है बाद में। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को यूज करेंगे। अब हम कंसिडर करते हैं कि h सर्कल f ऑफ x यानी कि ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है h की और f की, तो वो इक्वल है h और f ऑफ x। ठीक है, अब हम जानते हैं f ऑफ x किसके इक्वल है, y के। ये इक्वेशन 1 में है तो हम f ऑफ x की जगह y पुट कर देंगे, तो ये हो गया h ऑफ y। और h ऑफ y आपको पता है वो x के बराबर है, इक्वेशन 2। तो इस तरह ये हुआ कि h ऑफ f ऑफ x जो है वो x की इक्वल हो गया। तो अब आप यहां देखें कि h और f एक दूसरे की h इनवर्स है f का, तो जब ये ऑपरेट होगा इनवर्स फंक्शन f पे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आंसर x आ जाएगा। तो इसी वजह से h ऑफ f ऑफ x जो है वो x की इक्वल है। इस रिजल्ट को हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब हम दोबारा कंसिडर करेंगे। अब हम f को ऑपरेट करवाएंगे h पे, तो ये फंक्शन होगा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन f ऑफ सर्कल h ऑफ y, यानी कि f ऑफ h ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि h ऑफ 5 जो है वो x के इक्वल है, तो यहां इसकी जगह h ऑफ y की जगह x आ जाएगा। तो ये रिजल्ट बन जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ x इक्वेशन 1 के मुताबिक इसके बराबर है, वो है y के। तो ये आपके पास y आ गया। तो f सर्कल h ऑफ y जो है वो y के इक्वल हो गया, तो ये रिजल्ट 4 है। तो यहां देख लें कि चूंकि इनवर्स फंक्शन है तो लिहाजा f ऑफ h जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और y पे ऑपरेट है, तो y आंसर आ गया। इसको हम इक्वेशन 4 कह देंगे। ये जो इक्वेशन 3 और 4 हमने निकाली है ये अभी तक जो हमने सपोज किया था कि h जो है वो इनवर्स ऑफ y है, इस रिजल्ट को हमने यूज किया अब तक। अब हम उस तरफ आते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है। हमने प्रूव करना है कि f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब f जो है वो 1 to 1 फंक्शन भी है, ऑन टू भी है। तो आइए पहले हम इसको 1 to 1 फंक्शन शो करते हैं। 1 to 1 फंक्शन शो करने के लिए जरूरी है कि हम एज्यूम करें कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 जब भी होंगे तो ये उसी वक्त पॉसिबल है कि जब x1 इज इक्वल टू x2 हो, तो उस सूरत में फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होता है। तो यहां पर हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 एज्यूम करेंगे और फिर इस पे फर्दर रिजल्ट अप्लाई करके शो करेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 है। तो चले हम कंसिडर करते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। बस हम दोनों साइड पे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन h अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा h सर्कल f ऑफ x1 इज इक्वल टू h सर्कल f ऑफ x2।
तो आपको पता है कि रिजल्ट 3 कहता है कि जो h और f एक दूसरे की इनवर्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर जो वेरिएबल x1 है वो आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे x2 आ जाएगा। ये रिजल्ट 3 यूज किया हमने। तो यहां से साबित हुआ कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया और यहां से ये बात साबित हो गई कि फंक्शन f जो है वो 1-to-1 फंक्शन है। अब हम ये शो करते हैं कि जो फंक्शन f ऑफ x है वो ऑन टू फंक्शन है। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि अगर हम कोई सा भी y एलिमेंट लें सेट y में, तो उसके लिए ऐसा x जरूर एग्जिस्ट करेगा सेट x के अंदर सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो फिर ये क्योंकि कोडोमेन y के लिए कि हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा इमेज डोमेन में जरूर मौजूद होना चाहिए, तो फिर ये ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो अब हम कंसिडर करते हैं f ऑफ x और यहां पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि h ऑफ y है। तो ये f ऑफ x की जगह h ऑफ y आ गया, तो f ऑफ h ऑफ y आ गया और आपको पता है रिजल्ट 4 की मदद से f और h कैंसिल हो जाएंगे, y आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो f ऑफ x है y की इक्वल आ गया। यही हमने शो करना था कि कोई भी हम y लें, कोडोमेन y के अंदर y एलिमेंट लें, तो जो ऐसा x जरूर डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए कि y इक्वल टू f ऑफ x हो। तो यहां साबित हो गया, तो यही प्रूव करना था। तो लिहाजा f जो है वो ऑन टू है। तो चूंकि हम शो कर चुके हैं कि f 1-to-1 भी है और यहां पे शो हो गया कि f जो है ऑन टू है, लिहाजा f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम कन्वर्सली चलेंगे और अब हम सपोज करेंगे कि f बाइजेक्टिव है और शो करेंगे h जो है वो इनवर्स है फंक्शन f का। तो अब हम वो दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और 2 दोबारा लिख लेते हैं कि y इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि फंक्शन f जो है x से y पे डिफाइन है, और जो फंक्शन h है वो y से x पे डिफाइन है। तो लिहाजा ये x इज इक्वल टू h ऑफ y। ये रिजल्ट 2 है, ये हम दोबारा लिख लिए हैं। इसको हम आगे यूज करेंगे फंक्शन को इनवर्स शो करने के लिए। चूंकि हम अज्यूम कर चुके हैं कि ऐप जो है बाइजेक्टिव है, यानी 1-to-1 और ऑन टू फंक्शन है, और अब हमने इसको शो करना है कि h फ्रॉम y टू h जो है वो इनवर्स है, तो पहले हम 1-to-1 और ऑन टू को यूज करते हैं। तो चूंकि f जो है वो ऑन टू फंक्शन है, तो लिहाजा कोई भी y में एलिमेंट लेंगे तो उसके अगेंस्ट एक x डोमेन सेट x में ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि y इक्वल टू f ऑफ x है। और चूंकि f जो है 1-to-1 है, लिहाजा ये x यूनिक होगा हर y के लिए। तो लिहाजा यहां से ये y इक्वल टू f ऑफ x आ गया। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या h जो है वो f का इनवर्स है कि नहीं। अगर ये इनवर्स है तो जब आप ऑपरेट करेंगे f सर्कल h ऑफ y तो आंसर y आएगा। ऐसा लगेगा जैसे f और h एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इनवर्स हैं। और इसी तरह हम चेक करेंगे कि h सर्कल f ऑफ x करें तो आंसर x आता है कि नहीं, क्योंकि ये तब भी एक दूसरे को कैंसिल करते हुए नजर आएंगे। h ऑफ f कैंसिल कर देंगे, जो x है वो आंसर आ जाएगा। अब हम दोबारा कंसिडर करेंगे h सर्कल f ऑफ x। और आपको पता है f ऑफ x y के इक्वल है, ये इक्वेशन 1 में है, तो लिहाजा f ऑफ x की जगह y आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी h ऑफ y। और h ऑफ y इक्वेशन 2 जो है x की इक्वल है, तो लिहाजा h सर्कल f ऑफ x जो है वो x की इक्वल आ गया। तो यहां देखें, ऐसा लगता है कि जो f और f इनवर्स कैंसिल कर रहे हैं और आंसर x आ रहा है। तो यहां से रिजल्ट 1 और 2 दोनों ये शो कर रहे हैं कि h जो है इनवर्स फंक्शन है f का, और यही हमने प्रूव करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं।